हेलो जी, हाय, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। वेरी वार्म वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मस्त, बढ़िया, बेहतरीन। चलिए आइए तो शुरुआत करते हैं हम और आप आज के करंट अफेयर्स के, बेहतरीन करंट अफेयर्स की। एंड हे वी गो। तो आते हैं यहां पर। देखिए, पहली न्यूज हमारे पास में आ रही है। प्रबावो सुबियांतो जो हैं, प्रबावो सुबियांतो, ये नए प्रेसिडेंट बन गए हैं इंडोनेशिया के। अभी तक इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे, इनका नाम था जोको विडोडो, और अब नए प्रेसिडेंट आ गए हैं, इनका नाम है प्रबावो सुबियांतो। तो आंसर हमारे पास इंडोनेशिया हो गया। जो पूर्व में थे उनका नाम क्या था? जो पूर्व में थे उनका नाम था जोको विडोडो। और अगर मैं इंडोनेशिया की बात करूं तो इंडोनेशिया एक आर्चिपलागो है। आर्चिपलागो का मतलब होता है यह आइलैंड का समूह होता है, और ये 17,000 से ज्यादा आइलैंड्स हैं यहां पर। अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें इंडोनेशिया की, देखिए धोखे से भी बाली मत लिखिएगा, जकार्ता मत लिखिएगा। बाली वहां का एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें इसकी जकार्ता की, तो वो इसकी पूर्व में कैपिटल थी, अब नहीं है। पहले थी, लेकिन जैसे जैसे सी लेवल राइज होता जा रहा है वहां पर, तो इस कैपिटल को भी बदल दिया गया, नहीं तो जकार्ता डूब जाता है। ऐसा अनुमानित था सन 2020 में कि अगले 25 सालों में जकार्ता डूब जाएगा। तो इस वक्त इस वजह से उनको अपनी कैपिटल शिफ्ट करनी पड़ी, और अब उनकी जो कैपिटल है वो है नुसांत्रा। उनकी नई कैपिटल का नाम क्या है? न्यू कैपिटल इज नुसांत्रा। तो हमारे पास न्यूज क्या है कि नए प्रेसिडेंट कौन आ गए हैं? प्रबावो सुबियांतो। और किसको रिप्लेस किया है? जोको विडोडो, जो कि इंडोनेशिया के पूर्व में प्रेसिडेंट हुआ करते थे। अगला देख रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है। कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया आपको बताना है। तो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? हमने अभी हमने देखा है, अपने दिमाग में रिकॉल कर लीजिए। हमने देखा आंसर क्या आ जाएगा? नुसांत्रा हमारा कैपिटल आंसर आ गया। ठीक है, फिर देखते, देखिए जकार्ता, बाली, ये सब कुछ नहीं है। ठीक, फिर देखेंगे दूसरी न्यूज हमारे पास आ रही है। देखिए मोदी जी ने अभी क्या किया है, उड़ान आरसीएस स्कीम के तहत 3 नए एयरपोर्ट्स का इनॉग्रेशन किया है। मैंने अभी क्या बोला? मैंने बोला उड़ान आरसीएस स्कीम। ये उड़ान आरसीएस स्कीम क्या है और कब आई थी? देखिए, उड़ान आरसीएस स्कीम, उड़ान आरसीएस, इसका मतलब क्या होता है? उड़े देश का आम नागरिक, आरसीएस माने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। तो ये सन 2016 में लॉन्च हुई थी, और इसके तहत जो पहली फ्लाइट थी वो दिल्ली से शिमला में एक एयरपोर्ट खोला गया, दिल्ली से शिमला करी गई थी। इसका मूल मंत्र ये था, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत में एयरपोर्ट से बड़े बड़े शहरों में था। इसका यह था कि हम बहुत सारे एयरपोर्ट्स को ओपन करेंगे, ताकि जिससे जो अपर मिडिल क्लास लोग हैं उनको आसानी हो एक जगह से दूसरी जगह, उनको कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम ना आए, और बहुत ही कम रेट के ऊपर उनको हम एयर ट्रैवल कराया जा सका, ताकि देश के आम नागरिक को एक बहुत कम दाम के ऊपर उसको एयर ट्रैवल कराया जा सके। इसके लिए उड़े देश का आम नागरिक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की शुरुआत करी गई थी। उसी के तहत हाल ही में मोदी जी ने 3 नए एयरपोर्ट बोले हैं। पहला बोला है रेवा में, रेवा मध्य प्रदेश में आता है। फिर दूसरा आता है आपका सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में, और तीसरा आता है आपका अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में। ये 3 नए एयरपोर्ट बोले गए हैं। ये हुई हमारी 3 खबरें हुई, यहां 2 खबरें हो गई। अब आते हैं, देखिए और अगली क्या खबर आती है। फिर देखिए तीसरी खबर आ रही है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन खबर तीसरी है। अर्जुन एरिगेसी, अर्जुन एरिगेसी ने क्या किया? अभी WR चेस मास्टर्स चैंपियनशिप को जीत ली है। तो ये WR चेस मास्टर्स चैंपियनशिप एक काफी अच्छे लेवल की चैंपियनशिप होती है, जो कि चेस की फील्ड में होती है। अर्जुन एरिगेसी की बात करें तो इनके वर्ल्ड में ये 4थे नंबर पर आते हैं इस समय। कैसे डिसाइड होता है? आपको याद होगा, अभी हमने कुछ ही दिन पहले आपको बताया था, जेनिक सिनर ने नोवाक जोकोविक को हरा करके चैंपियनशिप जीत ली थी। हालांकि नोवाक जोकोविक के पास में ज्यादा नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम थे, लेकिन फिर भी जेनिक सिनर नंबर 1 टेनिस प्लेयर माने जाते हैं इस समय। तो होता क्या है, जैसे टेनिस में ATP रैंकिंग होती है, उसी प्रकार चेस में ईलो रेटिंग होती है। तो ईलो रेटिंग इस समय इनकी ज्यादा है। किसकी? इनकी ईलो रेटिंग जो है ये मतलब अच्छी है ईलो रेटिंग इस समय इनकी। तो ये 2700 से ऊपर इनकी ईलो रेटिंग है। तो ये वर्ल्ड में 4थे स्थान पर अर्जुन एरिगेसी आ रहे हैं, और ये भारतीय हैं ये। तो अभी इन्होंने क्या किया? WR चेस मास्टर्स कप जीत लिया है। फिर देखिएगा हमारे पास में इसी से रिलेटेड स्टैटिक जी के आपको बताते हैं, पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है। देखिए महिला की बात हो रही है तो फिर पुरुष भी यहीं पर देखेंगे। पहली महिला ग्रैंड मास्टर की बात करेंगे तो कोनेरू हम्पी 15 साल की उम्र में ये पहली ग्रैंड मास्टर बनी थी, महिला ग्रैंड मास्टर। पुरुष की बात करें तो डॉक्टर विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद जो है वो देश के पहले पुरुष ग्रैंड मास्टर थे, और देश के पहले ग्रैंड मास्टर भी थे। और फिर कोनेरू हम्पी देश की पहली महिला ग्रैंड मास्टर है, 15 वर्ष की उम्र में ये ग्रैंड मास्टर बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा पहली इंडियन महिला, अभी हाल ही में देखिए एक रिकॉर्ड बना भारत में। अभी एक भारत क्या बेसिकली एक साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन SAFF की
चैंपियनशिप चल रही थी। नाम से जाहिर है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, माने साउथ एशियन कंट्रीज ही होंगी इसमें। तो अब इसमें क्या किया जाता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन में? इसमें कार्य यह किया जाता है कि ये हो रहा था, नेपाल काठमांडू इसको होस्ट कर रहा था। होस्टिंग कंट्री कौन है? होस्टिंग कंट्री है नेपाल, काठमांडू इसको होस्ट कर रहा था। तो यहां पर भारतीय जो बाला देवी हैं, ये पहली भारतीय फुटबॉलर बन गई हैं जिन्होंने 50 गोल मारे इंटरनेशनल फुटबॉल में। पहली बार ऐसे हुआ है किसी भारतीय फुटबॉलर ने, महिला फुटबॉलर ने 50 इंटरनेशनल गोल क्रिएट करे हों, तो गोल मारे हों। तो ये बाला देवी हैं और इनको एक बड़ा प्यारा नाम टाइटल दिया गया है। इनका टाइटल है गोल मशीन। इनको इतने ज्यादा गोल मारने के लिए इनको गोल मशीन बोला गया है, इस नाम से इनको जाना जा रहा है। अच्छी बात है ये। तो बाला देवी। फिर आइए देखते हैं कितने साल बाद, अब देखिए ये बड़ी प्यारी न्यूज है। हुआ क्या, अभी T20 महिला वर्ल्ड कप चल रहा था। T20 महिला वर्ल्ड कप को जीता किस टीम ने? न्यूजीलैंड की टीम ने T20 महिला वर्ल्ड कप जीता। और इनफैक्ट ये इन्होंने पहली बार जीता है, 23 साल में पहली बार जीता है ये वर्ल्ड कप। तो T20 महिला वर्ल्ड कप जो है ये 19 यहां पर आ जाता है, 23 साल के बाद में इन्होंने T20 महिला वर्ल्ड कप जीता। इनफैक्ट आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, पुरुष वर्ल्ड कप पता कब से शुरू हुए हैं? 1975 से, लेकिन महिला वर्ल्ड कप जो है ये 1923 से शुरू हो चुके हैं। 1923 में पहले महिला वर्ल्ड कप शुरू हुए थे, उसके बाद 1975 से पुरुष वर्ल्ड कप की शुरुआत करी गई। आई अच्छा, अगर भारत की अगर वैसे बात करें, पुरुष वर्ल्ड कप में बात करें तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप किसने जीते अभी तक? सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप अभी तक जीतने वाली कंट्री का नाम क्या है? और ये देखिए, ये नाम उसका, ये और ये, ठीक। तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप किसने जीते हैं? इसने। अच्छा, हाल ही में हमने आपको एक और न्यूज ही बताई थी, अभी आपको बताया था। आप ये बताइएगा, मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा। क्रिकेट से रिलेटेड एक न्यूज आ रही है। एक क्रिकेट प्लेयर है जिन्होंने टेस्ट मैचेस में 9000 रन इन्होंने क्रॉस कर दिए हैं। तो वो क्या नाम है उन क्रिकेटर का जिन्होंने 9000 टेस्ट रन क्रॉस कर दिए और वो एक भारतीय है? चलिए फिर आगे आते हैं, एक और आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, भारत और ओमान की जो रॉयल नेवी है, इनके बीच में एक एक्सरसाइज हो रही है। ये डिफेंस एक्सरसाइज है, मैंने नेवल एक्सरसाइज है। इसका नाम है नसीम अल बहर। एग्जाम में सिर्फ इतना आता है, बताइए इंडिया और ओमान के बीच में जो मेरी टाइम एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है? नसीम अल बहर। 1993 से शुरुआत हो चुकी है इस एक्सरसाइज की और ये गोवा में हो रही है इस बार। तो नसीम अल बहर किसके किसके बीच में? भारत और ओमान की रॉयल नेवी के बीच में। फिर देखिए हमारे पास क्या आता है, किसको अपॉइंट करा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर विमेन। देखिए, नेशनल कमीशन फॉर विमेन 1990s में बनाया गया, स्पेसिफिकली बोला जाए तो 1992 में बनाया गया। एक कमीशन था जो कि महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध उसको कॉग्निसेंस में ले, उन महिलाओं के लिए पॉलिसीज बताए कि कौन सी पॉलिसी महिलाओं के लिए बनानी बेहतर रहेगी ताकि सरकार वैसे लॉज बना पाए। तो इसके लिए इस कमीशन का गठन किया गया था। अभी तक रेखा शर्मा नेशनल कमीशन फॉर विमेन की अध्यक्ष थी, चेयरपर्सन थी। इनका नाम है रेखा शर्मा। और अब जो है ये नई चेयरपर्सन आ रही है और ये नवी चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर विमेन की। इनका नाम है विजया किशोर राहतकर। विजया किशोर राहतकर ये इनका नाम है। हमने कैसे याद किया है? देखिए, महिलाओं की विजय होनी चाहिए तो विजया, फिर उनको राहत देनी चाहिए तो राहतकर, ऐसे करके याद करें, विजया किशोर राहतकर। तो ये इनका नाम है। अभी तक कौन था इस पोजीशन पर? रेखा शर्मा, ये अभी तक थी इस पोजीशन पर। आगे आते हैं। फिर देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स। देखिए ये कहानी क्या है, सन 1925 में, क्योंकि उस समय 1925 में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो भारतीय होते नहीं थे, सिर्फ अंग्रेजी होते थे। तो इंडियंस ने एक ग्रुप बनाया, बोले हम एक यूनाइटेड फ्रंट की तरीके से अपनी बात ब्रिटिश सरकार के सामने रखेंगे, और उन्होंने इसका नाम दिया इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स। तो अगले साल इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। अगले साल इसको 100 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहां पर अभी इन्होंने अपने नए प्रेसिडेंट यहां पर अपॉइंट करे गए हैं इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के। पीयूष गोयल साहब ने ही इनको जो पद ग्रहण है जो इनका, वो पीयूष गोयल साहब ने करवाया। तो इनका नाम है अभ्युदय जिंदल। ये कौन है? जिंदल स्टील्स का आपने नाम सुना होगा। भारत में प्राइवेट प्लेयर्स में सबसे बड़ी कंपनी है जिंदल स्टील्स। तो जिंदल स्टील्स के एमडी हैं अभ्युदय जिंदल, जो कि अब इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के भी प्रेसिडेंट हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट नाम है ये। फिर देखिएगा, हमारे पास अभी नए डीजीपी ऑफ झारखंड आ रहे हैं। ये सिर्फ उन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये वाली जो न्यूज है, जो झारखंड या बिहार के जो लोकल एग्जाम है उनके, या स्टेट एग्जाम है उनके लिए हम इस न्यूज को रखते हैं। सेंट्रल में ये एग्जाम आपसे नहीं पूछेगा। तो इनका नाम क्या आ जाएगा? अजय सिंह। ये नए डीजीपी हैं। डीजीपी किसी राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अफसर होता है, ठीक।
फिर आइएगा, वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे कब होता है? देखिए, वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे होता है प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को। इसको इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को बताया जा सके कि भाई देखिए, अगर आयोडीन कम होगा तो आपकी बॉडी में सबसे पहले थायराइड की मात्रा गड़बड़ाएगी। T3 और T4 ये दो प्रकार के थायराइड के हार्मोन्स होते हैं, ये दोनों ही गड़बड़ा जाएंगे, जिससे कि आपको खाना तो आप खाएंगे लेकिन वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो थायराइड का व्यक्ति होता है, जिसको ये प्रॉब्लम होती है, वो उसकी तबीयत थोड़ी गिरी गिरी से रहती है, वो डल डल सा लगता है, ये होता है। तो इसके अवेयरनेस के लिए 21 अक्टूबर को वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे मनाया जाता है। फिर देखिएगा, उड़ान स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है? ये आप सब लोग आंसर करिएगा। आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से पता है। उड़े देश का आम नागरिक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम कौन करेगा? ये करने लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ये आ जाएगी। अभी इस समय ये मिनिस्ट्री किसके पास में है? अभी इस समय ये मिनिस्ट्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। फिर आइएगा आगे, कौन सी कंट्री ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप पहली बार जीता हुआ है 2024 में? महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप जो है ये इस बार न्यूजीलैंड ने जीता है। फिर देखिए, अभी अर्जुन एरिगेसी की रेटिंग क्या है? वेल, रेटिंग से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि रेटिंग क्या है, बस आपको मेनली ये याद रखना है कि उन्होंने क्या जीता है। WR चेस मास्टर्स चैंपियनशिप जीती है और वर्ल्ड नंबर 4 पे आते हैं ये, ठीक है। एंड विद दिस वी रैप अप एवरीथिंग। एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं, हमने आज कौन कौन सी 10 न्यूज देखी हैं। एक इससे ज्यादा न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, जितनी हम बता रहे हैं सारी इंपॉर्टेंट इसमें कवर हो चुकी हैं। आइए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, देखते हैं हमने कौन कौन सी 10 न्यूज देखी हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आइए सबसे पहले देखते हैं, देखिएगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया आ रहे हैं जोको विडोडो की जगह पर, दूसरे आ रहे हैं प्रभावो सुबियांतो, नंबर 1 न्यूज देखी। फिर देखिएगा दूसरी न्यूज हमने क्या देखी है कि उड़ान स्कीम के तहत 3 नए एयरपोर्ट आ रहे हैं। कहां कहां आ रहे हैं, मेरे साथ रिकॉल करिए अपने दिमाग में, कहां कहां आ रहे हैं? ये रेवा में आ रहे हैं, देन आपके सहारनपुर में आ रहे हैं, देन इसके बाद में ये अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। 2 हमने न्यूज देखी। फिर तीसरी न्यूज देखिएगा हमने और क्या देखी है, अर्जुन एरिगेसी ने WR चेस मास्टर्स चैंपियनशिप जीत लिया है, ये भी हमने देखा। अर्जुन एरिगेसी एक भारतीय हैं और ये चौथे नंबर के प्लेयर हैं वर्ल्ड में। आइए फिर हम देखते हैं चौथी न्यूज हमने क्या देखी है। चौथी न्यूज हमने देखी है हमने न्यूज देखी बाला देवी की। तो बाला देवी जो है पहली इंडियन महिला बन गई है जिसने 50 इंटरनेशनल गोल्स दागे हैं फुटबॉल में। कहां पर हुआ ये? SAFF चैंपियनशिप हो रही है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की चैंपियनशिप हो रही है, ये नेपाल काठमांडू में हो रही है। 4 न्यूज ये हुई। फिर हमने कौन सी न्यूज देखी है? T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है, T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है, इसमें किसने बाजी मारी है, किसने जीती T20 महिलाओं का वर्ल्ड चैंपियनशिप? ये न्यूजीलैंड की टीम ने जीत ली है, पहली बार ये जीता है। 5 न्यूज ये हुई। फिर हमारे पास छठी न्यूज क्या आ रही है? छठी न्यूज आ रही है भारत और ओमान के बीच में जो मैरीटाइम एक्सरसाइज हो रही है उसका नाम क्या है? नसीम अल बहर, ये छठी न्यूज हुई हमारी। फिर हम देख रहे हैं हमारे पास 7th न्यूज क्या आ रही है कि नेशनल कमीशन फॉर विमेन की चेयरपर्सन, उनका क्या नाम है जो नियुक्त हुई है? इनका नाम है विजया किशोर, और आगे क्या आ जाएगा? विजया किशोर। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा नाम इनका नाम है राहतकर, विजया किशोर राहतकर। ये हमारे पास 7 न्यूज हुई। देन हमारे पास आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स कौन आ जाएंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स आ जाएंगे अभ्युदय जिंदल। फिर हमारी 8वीं न्यूज हुई। 9th न्यूज हमारे पास DGP ऑफ झारखंड आ जाएंगे अजय सिंह। और 10th न्यूज हमारे पास है आयोडीन का डे कौन सा होता है? 21 अक्टूबर। एंड विद दिस वी रैप अप ऑल आवर न्यूज ऑफ द डे, राइट। उम्मीद है आपको सब कुछ याद भी हो गया होगा, जैसे हमने अभी एंड में रिवाइज भी किया, तो सारी चीजें आपके बाद में क्रिस्टल क्लियर होंगी और आप इसके आराम से 1 लाइनर नोट्स आप आराम से बना सकते हैं इसके, ठीक। बाकी इसके डिटेल नोट्स जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसमें स्टैटिक जीके भी इंक्लूड रहती है। जरूर से देखिएगा, बहुत काम के नोट्स होते हैं वो, ठीक है जी। चलिए, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में सो करके। और याद रखिएगा दोस्त, वायरल जीके शो जो है इसको जरूर करिएगा। जो कल रात में वायरल जीके हुआ था, इतना प्यारा शो था, मजा आ गया हमें भी आप लोगों का उत्साह देख करके, और आप लोगों को भी बहुत मजा आया। कमेंट सेक्शन हमने देखा, मजा आ गया। कल रात में भी 450-500 स्टूडेंट्स उसमें लाइव थे। डेली रात में 8 बजे लाइव शो हो रहा है, वो मंडे टू फ्राइडे लाइव होगा, वो जरूर अटेंड करिए, बहुत अच्छा शो होता है, मजा आ जाएगा आपको भी। कल हमने सारे पासेस कवर करा दिए थे इंडिया के, आज हम सारी लेक्स खत्म करा देंगे इंडिया की, जितनी भी सबसे बड़ी लेक, सबसे छोटी लेक, सबसे ऊंची लेक, सबसे नमकीन लेक, सबसे मीठी लेक, जितना भी है ये हम सब नेस्तो नाबूद करा देंगे आज के सेशन में, रात 8 बजे। इट्स अ फ्री सेशन फॉर एवरीवन, हर कोई ज्वाइन करिए, बेहतरीन होता है वायरल जीके शो, और एक्चुअल में ये वायरल शो है। रात में 8 बजे जरूर जुड़िएगा, आपको मजा आ जाएगा, आपको लगेगा मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई हैं, अब मुझे एक ऐसा शो मिल गया है, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।